द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित इकाई 13 वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज। इकाई का नाम है वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज। तो अपन को अभ्यास 13 का पहला सवाल हल करना है। अभ्यास 13A का पहला प्रश्न है, पार्श्व चित्र में चित्र जो कि 13.7, किताब में एक चित्र का नाम है 13.7, पार्श्व चित्र 13.7 में ओ वृत्त का केंद्र है। ये जो पार्श्व चित्र, पार्श्व माने होता है बगल में जो चित्र बना हुआ है उसका चित्र का नाम है, चित्र का क्रमांक लिखा हुआ है चित्र 13.7, ये इसका नंबर लिखा हुआ है किताब में। 13वें अध्याय का 7वां चित्र इस तरह से। तो मैं ओ वृत्त का केंद्र है, ये जो वृत्त खींचा गया है ये कोई आर त्रिज्या लेके, जैसे ये कोई अपन ने केंद्र माना, केंद्र से निश्चित दूरी लेके इस तरह से इसके चारों तरफ खींच दिया, ये क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। तो ये एक वृत्त हो गया जिसका केंद्र ओ है। तो अब इसकी त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या, ये त्रिज्या वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी कहीं पे भी ये त्रिज्या हो जाएगी। तो ये वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, तो ये कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, इधर भी 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है पहले। फिर वृत्त की जीवा ए बी, अब जीवा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है कि परिधि को मिलाने वाली कोई भी रेखा जो परिधि को दो बिंदुओं पर मिला है, परिधि को एक साथ, जैसे यहां से लेके ये जीवा कहलाएगी। यहां से तो एक जीवा ये हो गई, इधर से ये जीवा हो जाएगी, ये भी जीवा हो जाएगी। जीवा माने कि परिधि पर दो बिंदुओं को काटने वाली रेखा, ये जीवा कहलाएगी। इसकी जीवा की लंबाई यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की। ये सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, जो कि इसके केंद्र से होके जाए, जैसे मान लो एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास होता है। जो वृत्त का व्यास होता है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। तो अब उसके बाद सब उसके छोटे होते हैं। तो इस तरह से अगर निकल, जैसे इसको ऐसे बढ़ाते जाए, एक ये भी जीवा हो जाएगी, यहां भी जीवा, तो ये जीवा हो जाएगी ए और बी, यानी वृत्त के दो बिंदुओं को वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं पर मिलाने वाली जो रेखा होती है वो कहलाती है जीवा। तो इसमें लिखा है कि वृत्त की जीवा ए बी है, ये वृत्त की परिधि पर ए और बी दो बिंदुओं पर मिला, तो इसकी परिधि ये वाला हो जाएगा जीवा, जीवा हो जाएगी ए बी, जिसकी लंबाई दी हुई है, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यदि अब इसकी लंबाई क्या है, ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिखा हुआ है कि ए बी बराबर है 6 सेंटीमीटर, ये जीवा है, जीवा ए बी, और उसका लंबाई दिया हुआ है कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। अब ओ वृत्त का केंद्र है, ओ क्या है, लिखा हुआ वृत्त का केंद्र है। यदि ओ एम, ओ से एम तक, ये ओ एम क्या है, 90 अंश का कोण बना रहा है, ये वाला जो चिन्ह होता है इसका लंबवत, ओ एम लंबवत है, ओ एम यहाँ 90 अंश का कोण बना रहा है, ये ऐसे लिखा हुआ है, एक लाइन ऐसी और एक लाइन इसके 90 अंश का कोण बनाती है। तो ओ एम लंबवत है ए बी के, तो ये ओ एम लंबवत है ए बी के, यानी ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री है। इसका मतलब हो जाता है कि ओ एम लंबवत ए बी, इसको क्या पढ़ेंगे, ये जो लाइन लिखी है ऐसे ओ एम, ये उल्टी टी बनी है, जैसे मान लीजिए इसको माने उल्टी टी, तो ये कहलाएगा लंबवत, इसका चिन्ह का नाम है लंबवत। ओ एम लंबवत है ए बी पर, तो ये ओ एम लंबवत है ए बी पर, तो इसकी लंबाई तो है, तो ओ बी, तो इसमें क्या करना है, ओ एम की लंबाई ज्ञात करना है। ये दिया है कि ओ एम लंबवत है ए बी पर, तो अपन को ओ एम की लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ओ एम की लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको यहां से यहां तक मिला देंगे, ओ से ए को मिलाया, ओ से क्या करेंगे, ओ से ऐसे करके ये रचना में आ जाए, ओ से क्या कर देंगे अपन, ओ से ए को मिला दिया इस तरह से, ओ से मान लीजिए अपन ने ए को मिला दिया ऐसे करके। अब ये पहले नहीं मिला था, अपन ने बाद में रचना में मिलाया। अब इसको रचना में हो जाएगा इसका, इसमें सवाल लगाने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा अपन को कि ओ से ए को मिलाया। अपन सबसे पहले क्या कर देंगे, ओ से ए को मिला देंगे, ओ से
ए को मिलाया तो अब ओ ए क्या हो जाएगा, केंद्र से परिधि तक का, तो इसकी जो परिधि है, तो केंद्र से परिधि, तो ओ ए क्या हो जाएगा, ओ से ए को मिलाया, अतः ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो दूरी होती है, रेखा होती है, वो कहलाती है त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या ओ ए बराबर वृत्त की त्रिज्या, और बराबर वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, इसमें किताब में दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई का मान आ गया अपना कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ है किताब में। अब इसके बाद लिखा है ए बी बराबर, देखो ए बी बराबर लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना लिखा हुआ है, 6 सेंटीमीटर, ए से बी तक। तो अपन को निकालना है ए से एम तक की दूरी पहले, क्यों, क्योंकि अपन को पाइथागोरस में लगा। तो चूंकि एक अपन इसमें शर्त जानते हैं, इसको पढ़ लीजिए कि किसी वृत्त में उसके केंद्र से, वृत्त में जैसे कोई वृत्त है ये, अब वृत्त में उसके केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया अभिलंब या लंब, ये वाला ओ एम, ये क्या करता है, इस जीवा को समद्विभाजित करता है, ये बराबर बराबर 2 भागों में बांटता है। ये जो ओ एम यानी एम बिंदु है, जो एम बिंदु कहां पर होगा, इस जीवा को, ये जो जीवा है ए बी, इसको बराबर बराबर 2 भागों में बांटेगा, यानी इसमें ए एम बराबर हो जाएगा एम बी के, ए एम बराबर एम बी के, इसको 2 भागों में बांटता है। तो ये क्या होता है कि इसके लिए लिख सकते हैं कि जीवा, किसी भी जीवा पर, वृत्त की जीवा पर, वृत्त की जीवा पर वृत्त के केंद्र से डाला गया अभिलंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, यानी समद्विभाजित करता माने बराबर बराबर 2 भागों में बांटता है। समद्विभाजित करने का मतलब होता है कि बराबर बराबर 2 भागों में बांटता है। तो इसके कारण से वृत्त की जीवा पर, वृत्त के केंद्र से, वृत्त की जीवा ए बी पर, वृत्त के केंद्र से जो डाला गया अभिलंब है, वह क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी जीवा को बराबर बराबर 2 भागों में बांटता है। तो चूंकि इसमें लिखा हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये दिया है कि ओ एम अभिलंबवत है ए बी के, ओ एम अभिलंबवत है ए बी के। तो ओ एम अभिलंबवत है ए बी के, और ओ एम क्या है, यहां पे अपन लिख सकते हैं, ओ एम क्या है, जीवा पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, ये क्या है, जीवा पर, जीवा ए बी, जीवा ए बी लिख सकते हैं, जीवा ए बी पर डाला गया अभिलंब है, ओ एम जीवा ए बी पर डाला गया अभिलंब है। अतः ये क्या करेगा, तो ये 2 भागों में बांट देगा। तो इस अतः क्या हो जाएगा, ए बी इसमें कि ए एम बराबर हो जाएगा एम बी के, अतः ए एम बराबर हो जाएगा एम बी के, ए एम बराबर एम बी के, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, ए बी बटे 2 के। क्यों, ये बराबर बराबर 2 भागों में बांटता है, तो ए बी का आधा करना पड़ेगा। तो ए बी का आधा कितना हो जाएगा, 6/2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो अपन को ये दोनों लंबाइयां प्राप्त हो गई, ए एम बराबर एम बी बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी ये वाली लंबाई अपन को 3 सेंटीमीटर मिल गई, यहां से ए एम तक की, ये कितनी 3 सेंटीमीटर हो गई, और 3 सेंटीमीटर इस तरफ की हो जाएगी,
क्योंकि पूरी दूरी इतनी कितनी है, ये है 6 सेंटीमीटर। तो इसको बराबर बराबर, ये वाली देखा है, इसको बराबर बराबर दो भागों में बांटती है जो अभिलंब है उसे। तो अब अपन को ए एम पता चल गया, ए एम और ओ ए दो पता चल। अब अपन को निकालना है ओ एम। तो अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं इसमें कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में, कि समकोण त्रिभुज, जैसे कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी सी है, जैसे कोई समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि ये जो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं की वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण इसमें कौन सा हो जाएगा? ये जैसे 90 अंश का कोण हो गया, ये इसका, तो ये इसके अलावा जो जगह ये वाली होती है कहलाती है कर्ण। तो इसमें कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ एम ए में जहां पे कोण बनता है समकोण, उसको बीच में लिखते हैं। जहां पर कोण बन रहा है, तो एम पर कोण बन रहा है 90 अंश का, तो वो वाला पॉइंट अपन क्या लिखते हैं? बीच में लिखते हैं ओ एम ए, समकोण त्रिभुज, यानी कोण कहां पर बन रहा है? एम पर। समकोण पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ओ एम ए में क्या होगा कि कर्ण का वर्ग यानी ओ ए का वर्ग, ओ से ए तक की, ओ ए की दूरी का वर्ग बराबर होगा इन दोनों की, ओ एम की दूरी का वर्ग प्लस ए एम की दूरी के वर्ग के बराबर होगा। यानी कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये वाला कर्ण, ये वाला जो विकर्ण है, इसका एक लंब हो गया या आधार हो गया, ये वाला हो जाएगा कर्ण समकोण त्रिभुज में। तो इसमें जो ये सबसे बड़ी भुजा होती है इसमें, तो वो कहलाता है कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा या तो कर्ण कह दे, या समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो अपन को अब पता है, इनके मान पता हुआ दिए हुए, क्या है कि ओ ए का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो अपन लिख देंगे यहाँ 5 का वर्ग, 5 का वर्ग बराबर ओ एम का मान अपन को निकालना है। तो इसको जो का जो लिखा रहने दे, ओ एम का मान क्या करना है? अपन को निकालना है। तो इसको जो कर धन ए एम का मान कितना आ गया? ए एम बराबर एम बी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो 3 का वर्ग हो जाएगा। अब इसको वर्ग कर देते हैं अपन, कितना हो जाएगा? 5 का वर्ग 25 बराबर ओ एम का वर्ग लिखा रहने दे, इसको निकालना है धन 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। अब इसको इस तरफ लिख लेते हैं, ओ एम की घात 2 या वर्ग बराबर ओ एम की घात प्लस 9 और धन 9 बराबर 25। इसको इस तरफ लिख लिया, उसको उस तरफ लिख लिया, अभी कोई दिक्कत नहीं। बराबर के इस तरफ वाला इस तरफ उस तरफ, तो दोनों बराबर है, तो चाहे इस तरफ लिखे चाहे उस तरफ। अब इसके बाद ओ एम का मान निकालना है, तो ओ एम का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? अब इसको 9 को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, 25 ऋण 9। अब 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 16। 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा? 16। कितना आएगा? 16। तो अपना यहां पे आ गया मान कि ओ एम का वर्ग, ओ एम का वर्ग बराबर आ जाएगा 16। तो ओ एम बराबर कितना हो जाएगा? इसका दोनों तरफ का वर्ग मूल ले लेंगे, तो ओ एम का वर्ग ये वाला हो जाएगा 4 का वर्ग का। अगर मान लो ऐसे लिखे, ओ एम का वर्ग बराबर इससे कितना हो जाएगा? 4 का वर्ग, 4 चौको 16। तो अब ये दोनों के आधार वर्ग वर्ग हटा दिया, तो ओ एम बराबर कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो ओ एम का मान आ जाएगा इसमें 4 सेंटीमीटर। तो इसका ये दूरी आ जाएगी, ओ एम की लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर। यही इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से है। इसमें क्या है, थोड़ा समझने की बात है कि जीवा क्या होती है, कि वृत्त की परिधि को मिलाने वाली कोई रेखा होती है, जो वृत्त की परिधि को किसी भी दो बिंदुओं में मिला दो, जीवा हो जाएगी। अब इसके बाद इतना इसको बताया गया है, तो इसमें कैसे निकालना है, इस तरह से अगर केवल इसका चित्र समझ के, कि चित्र में ये समझ लेना है कि ये वाली ये भी जीवा है, और जीवा को केंद्र से मिलाने वाला जो अविलंब है, तो वो इस जीवा को 2 भागों में बांटता है।
ये वाला कोण, और जहां पे अपन कोण लिखते हैं वो एम बीच में लिखते हैं, ओ एम ए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ओ एम ए में, समकोण त्रिभुज ओ एम में। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यही सूत्र लगा देंगे अपन कि इसमें जो सबसे कर्ण इसका हो जाएगा OA, ये हो जाएगा उसका लंब, ये हो जाएगा आधार। तो अपन पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे कहीं लिख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय बराबर, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। इस प्रकार से ये प्रमेय इसमें लगी हुई है, इसका सूत्र। तो इस प्रकार से अपन को इसको हल करना है। अब इसके बाद देखते हैं इसका अगला प्रश्न। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। पार्श्व चित्र 13.8 में, ये पास बगल में जो चित्र बना हुआ है 13.8, उसमें ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त की त्रिज्या AB, वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। यानी वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि को मिलाने वाली कोई भी रेखा ये 13 सेंटीमीटर है। यहां से यहां को मिलाए, यहां से यहां को मिलाए, यहाँ चूंकि अपन को क्या है कि इसको त्रिभुज बनाना है तो अपन इसको यहां से मिला देंगे, यहां से ओ से ए से, ओ से कहा मिलाएंगे ए पर। तो ये हमारा जो ओ ए हो जाएगा, ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो वृत्त दिया हुआ है कि दिया है कि ओ वृत्त का केंद्र है तथा AB वृत्त की जीवा है। तो ओ से ए को मिलाने वाली रेखा OA वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी। क्योंकि क्या है दिया है, क्या दिया है कि वृत्त की त्रिज्या बराबर 13 सेंटीमीटर। तो चित्र के अनुसार ओ से ए को मिलाने वाली ये यहां से इतना कितनी हो जाएगी, ये ओ ए बराबर हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा कर्ण उसका, अगर समकोण त्रिभुज देखा OMA, तो ये OA बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ये इस तरह से। अब OM, यदि लंब OM है, OM क्या है, लंब है, कितना कहां पर लंब है, इसकी जीवा पर, O से M की ये लंब की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। OM क्या है, लंब है, लिखा हुआ है इसमें। यदि OM बराबर 5 सेंटीमीटर, यदि लंब OM की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो अपन इसमें लिख लेते हैं कि जीवा पर लंब क्या है, AB जीवा है, AB क्या है, जीवा है तथा OM जीवा AB पर लंब है, अतः OAB क्या है, जीवा है, और AB क्या है, ये A से B तक की जीवा है, और OM क्या है, इसके ऊपर अभिलंब है, लंब है। अतः ये क्या करेगा, OM जीवा AB को 2 बराबर भागों में बांटेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा। क्या हो जाएगा, वो 2 बराबर भागों में बांटेगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर वृत्त की जीवा पर, वृत्त के केंद्र पर, क्योंकि ये शर्त होती है कि हम जानते हैं, क्योंकि
यहां पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया अभिलंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ये हम जानते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया अभिलंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये ए बी जो जीवा है, ए बी ये भी जीवा, इसको ये ओ एम लंब बराबर बराबर दो भागों में बांट देगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो अतः क्या हो जाएगा कि ए एम बराबर हो जाएगा कितना, एम बी के। तो अतः ए एम बराबर एम बी के, बराबर ए एम बराबर एम बी के, और बराबर कितना हो जाएगा ये ए बी बटे दो। ए बी को बराबर बराबर दो भागों में बांटेगा, तो ए बी बटे दो। तो इसी प्रकार से अगर अपन इसको देखें तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 2am। जैसे इसको किसी में भी ले लें अपन, इसको अगर अपन कहीं से भी ले लें, इसके बराबर है ये, तो इसको अगर अपन ले लें जिसको कि इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, तो इसके बराबर अपन ये लिख सकते हैं कि ए एम बराबर ए बी बटे दो। तो इसका अगर अपन त्रिज्या गुणा करें तो ये ए बी, इसके नीचे एक मान लें, तो इसको ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 2am, 2am ये हो जाएगा। ये अभी बाद में इसका मान लगेगा। ए बी बराबर 2am, ए बी बराबर 2am इतना लगेगा ये। तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो अपन ये देख लेते हैं। अब इसमें पाइथागोरस को में लगा देते हैं। ये क्या करते हैं कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ओ एम ए में, समकोण त्रिभुज ओ एम ए में ओ ए का वर्ग क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से यहां लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ओ ए का वर्ग बराबर हो जाएगा ओ एम के वर्ग से धन ए एम का वर्ग। इस तरह से ओ ए का वर्ग ये वाला, इसका वर्ग बराबर हो जाएगा इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। तो अपन को ओ ए का मान कितना दिया हुआ है, ओ ए बराबर दिया हुआ है 13। तो यहां पे लिख देंगे 13 का वर्ग, 13 का वर्ग बराबर ओ एम का वर्ग दिया हुआ है, ओ एम बराबर है 5, तो इसका हो जाएगा 5 का वर्ग ओ एम धन ए एम का मान निकल आएगा। जब ए एम का निकल आएगा तो उसका दुगना करेंगे, ए बी का मान आ जाएगा, क्योंकि ए बी की लंबाई अपन को ज्ञात करना है। तो ए बी की लंबाई ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये ए एम का मान निकल आएगा। तो चूंकि ए एम बराबर होता है कितना, ए एम बराबर 1/2 ए बी के, तो ए बी बराबर हो जाएगा 2 ए एम के। तो इस तरह से ए एम की घात 2, इस तरह ये बच जाएगा। अब इसको अपन हल कर लेंगे यहां पर, इसको ये कितना होता है 13 गुणे 13, तो ये होता है 169, 13 गुणे 13 169, 13 169 बराबर 25, 5 का वर्ग 25 धन ए एम का होल स्क्वायर, ओ एम का होल स्क्वायर। अब इसको क्या हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं 169 बराबर 25 धन ए एम का होल स्क्वायर। तो अब इसको ए एम को यही लिखा रहे हैं, इस तरफ लिख लेते हैं 25 धन ए एम का होल स्क्वायर बराबर 169। तो ए एम का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 169 ऋण 25, 169 में से 25 घटा देंगे
तो क्योंकि ये उधर चला जाएगा उस तरफ, पहले इसको पलट लिया, इस तरफ को इस तरफ लिख लिया, उसको उस तरफ लिख लिया, फिर ए एम को यही रखा रहने दिया, 25 को उस तरफ देगा। अब देखो घटाने से कितना बचेगा, 9 में से 5 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 4, और 6 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 4, यहां आ जाएगा 144। ये ए एम का वर्ग बराबर आ जाएगा 144। तो ए एम बराबर कितना हो जाएगा, ए एम बराबर हो जाएगा 12, क्योंकि ये हो जाता है कितना 12 का वर्ग, 12 गुने 12, तो बारंबार इसका, तो ए एम बराबर हो जाएगा 12। ए एम बराबर 12 हो गया, तो 12 सेंटीमीटर आ गया ये। तो अपन को पता है कि ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर है 2 ए एम। तो अपन आगे लिख लेते हैं यहां, क्योंकि हम यहां पे पता है कि ए बी बराबर 2 ए एम, यहां से ए बी बराबर 2 ए एम लिख दिया। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 12 सेंटीमीटर, तो बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो ए बी की लंबाई आ जाएगी, यही उत्तर हो जाएगा। उसमें पूछा गया है जीवा की लंबाई, तो जीवा ए बी की लंबाई, जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जीवा ए बी की लंबाई कितनी आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये प्रश्न का हल हो जाएगा। अब अपन अगला प्रश्न देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।